अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन मोमिनात जो ये मंज़र देख रहे हैं यकीनन समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद हूँ इसे रोज़ा सफ़ीर इमाम हुसैन हज़रत मुस्लिम नकील कहा जाता है। और मैं इस वक्त मस्जिद कूफा के इहाते में मौजूद हूँ जहाँ पे मुकम्मल ज़ियारात वगैरह मौजूद हैं। मैं आज अब कोशिश करूँगा कि आपको मस्जिद कूफा की फजीलत बताऊँगा। एक रकात 1000 रकात के बराबर क्यों है, मस्जिद कूफा की फजीलत क्या है, और फिर यहाँ के जो तमाम मकाम मुक़द्दसात हैं वो आपको ज़ियारत कराए जाएंगे, बताए जाएंगे। घर बैठे आप तमाम तफसील इस तरह सुनेंगे गोया आप मेरे साथ हैं। और मेरी इस वीडियो के बाद आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मस्जिद कूफा में कौन सा मकाम है, क्या करें क्या नहीं करें, कौन सी ज़ियारात हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो को जो शेयर करेगा वो सवाब पाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपके ज़रिए से जो ज़ायरीन हैं उनकी रहनुमाई हो जाएगी। मैं आज आपको मस्जिद कूफा की पूरी ज़ियारत कराने आया हूँ। अपनी आँखों को ठंडक दें, सियासत से थोड़ा बाहर निकल आएँ और अपनी मसरूफियात में से टाइम निकालें, आएँ इबादत की तरफ मुतवज्जह हो जाएँ। ज़ियारत करते हैं इन मकाम मुक़द्दसात की जिनकी ज़ियारत मीडिया और बड़े बड़े चैनल कम कराते हैं। तो मस्जिद कूफा एक खूबसूरत एक मस्जिदों में से एक मस्जिद है इस्लामिक रिलीजन में, और बहुत बड़ा नाम है। और यहाँ पे रवायात में ज़िक्र है कि जो शख्स 1 रकात नमाज पढ़ेगा उसका सवाब 1000 रकात के बराबर है। और ये वजह ये क्यों कि 1 रकात 1000 रकात के बराबर है ये भी आपको बताया जाएगा। और मस्जिद कूफा में कौन कौन से मकामात हैं मैं वो मकामात भी दिखाऊंगा आपको और वहाँ से शुरू करूँगा। सबसे पहले तो आपको जो रोज़ा और गुंबज दिखाया है सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासा रसूल के चचाजाद भाई हज़रत अकील के शहज़ादे इमाम अली के जो भाई हैं हज़रत अकील, उनके जो बेटे हैं हज़रत मुस्लिम, ये उनका रोज़ा है, उनकी ज़री मुबारक है। माशाल्लाह पूरी दुनिया की रश होती है यहाँ पर, पूरी दुनिया आती है यहाँ पे। अंदर भी चलेंगे। और ये हज़रत मुस्लिम नकील को जिन्होंने पनाह दी थी हानी इब्न उरवा रसूल खुदा और मौला अली का सहाबी जलील कदर, और मौला हसन का भी सहाबी रहा। जैसे इंटर होते हैं यहाँ पे तो अंदर दाखिल होते हुए बड़ा खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। मस्जिद कूफा को बड़ा खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और माशाल्लाह इनके मीनार कारपेट लकड़ियों से ऊपर इसका पूरा काम किया गया है। देखने में बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। ज़ायरीन के लिए खुद्दाम हर वक्त मौजूद होते हैं, कोई किसी को तंग नहीं करता। जिस तरह आप मदीने में चले जाएंगे तो पता नहीं कौन से लोग आके ज़ायरीन को वहाँ पे उम्रा करने वालों को और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ़ में बड़े बड़े ख़तरनाक लोग खिंजीर किस्म के खड़े हुए हैं जो लोगों को वीडियो में देखते हैं, तंग करते रहते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई शोशा नहीं होता जिसमें आपको परेशानी का सामना पड़े। यहाँ पे जो ज़ायरीन आप देख रहे हैं कि बड़े सुकून से नमाज़ पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो ये मकामात होते हैं जहाँ जहाँ पे ज़ायरीन खड़े हैं। जैसे ये दक्कतुल क़ज़ा है, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम नमाज के बाद यहाँ पे मोमिनीन और मुसलमानों के फ़ैसले किया करते थे। और दूसरा मकाम जो है ये बैतुल तश्त, जहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम एक ख़ातून को जिनके ऊपर तहमत लगाई गई थी उनको तहमत से बचाया। उसके बाद इनमें जो मीनार हैं नीचे गुंबद सारे, इनके नीचे मकाम खज़र है, हूद है, सालेह है और बाब सोबान, उसकी एक तारीख़ है। एक मुकम्मल वीडियो यूट्यूब चैनल शाकिर अल नजफी पे मैंने बताई है। इसके अलावा बीच में एक सेंटर है, वहाँ पे कुएँ का पानी है, एक कुआँ है। ये कुआँ पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो अज़ाब का पानी उनके घर से एक तनूर से निकला था, ये वो तनूर है। और अभी भी माशाल्लाह यहाँ पर पानी मौजूद है। ये मकाम नूह कहलाता है। और इसी तरह बीच में जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे जा रहे थे तो आपको मस्जिद अक्सा और मस्जिद कूफा में 2-2 रकात नमाज का हुक्म था। तो आपने 2 रकात यहाँ पे और 2 रकात मस्जिद अक्सा में पढ़ी बुरात के ज़रिए से। फिर यहाँ के बाद आप मेराज पे गए, मकाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बीच में ये शाखस कहलाता है। इसके ज़रिए से पिछले ज़माने में ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज का वक्त देखा जाता था और कुछ भी नहीं है। सामने मीनारा, मुस्लिम नकील, बाबुल हवाज, सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसी तरह बाब सोबान की बेहतरीन तारीखें, जो जो दरवाज़ा है उनकी तारीखें हैं। मुख्तलिफ़ दरवाज़े मुख्तलिफ़ ज़माने में बादशाहों के हिसाब से तब्दील होते रहे, मगर अभी काफ़ी अरसे से यही अब दरवाज़े बाकी हैं। इसके अलावा फिर महराब इमाम अली आ जाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन बिला फसल और इमाम हसन हुसैन के जन्नत के जवानों के सरदार के और मोमिनीन के अमीर और इमाम और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के हमसफ़र अबुल हसन इसी महराब के अंदर नमाज पढ़ाते थे। यानी मस्जिद कफ़ा का असल जो मरकज़ है वो यही है, जहाँ पे इमाम अली अलैहिस्सलाम, और इसी जगह पर महराब पर 19 रमज़ान को अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पे ज़रबत मारी। वीडियो को शेयर करते जाए, इसमें कोई भी आप परेशानी की बात नहीं कि आप इंशाल्लाह इबादत में शामिल हैं, गुनाह नहीं कर रहे हैं, ज़रूर शेयर करना चाहिए। फिर अंदर जैसे मस्जिद में आते हैं तो यहाँ पे मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये तमाम मकामात में 2-2 रकात नमाज पढ़नी होती, ख़ास दुआएं होती हैं, वो पढ़ें, वाजिब नहीं है। 2-2 रकात नमाज पढ़ते हैं वक्त हैं तो अब बहुत अच्छा है। मकाम नू और लेडीज़ की तरफ से मिंबर है और एक दरवाज़ा है जहाँ से इमाम अली अपने इस दरवाजे के पीछे, ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है आपको, ये नाम क्या लिखा हुआ है देखता हूँ सब में से पहले कौन कमेंट्स कर रहा है। नाम किसी को नज़र आ रहा है तो बताएं। किसी को नजर आ रहा है ये नाम? तीन 300 लोगों में से कोई भी जवाब दे दे। किसी को नाम नजर नहीं आ रहा है कमेंट्स में, मैं ढूंढ रहा हूँ कि किसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। जी, ये बाब सुद्दा है। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने घर से, यानी इस मस्जिद के पीछे इमाम अली अलैहिस्सलाम का घर है, जहाँ आप 6 साल रहे थे, 5 साल 6 महीने। और बाब सुद्दा सज्जाद शाह साहब, आपकी आंखें खुली हुई हैं, बाकी तो सो रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो इसी दरवाजे से इमाम अली अलैहिस्सलाम आते थे और ये ख़ास दरवाज़ा इमाम अली का था। माविया के ज़माने में ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया, अब दोबारा ये दरवाज़ा खोल दिया गया। और जिस मकाम पे यहाँ पे ज़ायरीन खड़े हुए हैं, ये महराब इमाम अली, जहाँ पे इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पे सजदे की हालत में अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने तलवार मारी थी। बाब सुद्दत नहीं है। नाज़रीन किराम, आपने ये मंज़र देखा, ये ज़री है जिस पे जो है इमाम अली अलैहिस्सलाम का महराब है, जहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी। और यहाँ पर जब आपको सर पे ज़रबत मारी गई तो आपने आखिरी कलमा अपनी ज़ुबान पे जारी किया, फ़ुज़्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। और उसके बाद फ़ौरन ही जिब्राइल ने आवाज़ बुलंद की, क़द क़ुतिल अमीरुल मोमिनीन, मोमिनीन के अमीर को मारा गया। अल्लाह अकबर। यही आवाज़ जब ज़ैनब आलिया मौला अली की शहज़ादी के कान तक पहुँची तो आपने मुसल्ला छोड़कर दरवाज़े पर आई और आवाज़ दी, अब्बास मेरे भाई, ये किसकी आवाज़ है कि कहा जाता है मेरे बाबा को मारा गया। अल्लाह अकबर। करबला में कोहराम था, अली की बेटी दरवाज़े पे बाबा का इंतज़ार करते हुए गिरिया फरमा रही थी। और कूफा वाले ही जाने कि मौला के साथ क्या गुजरी और कितना मुश्किल वक्त गुजरा इमाम अली का यहाँ पर भी।
اللہ کے نبی جو ہیں انبیاء 1,24,000 ہیں اور رسول 313، بڑے رسول 5، آسمانی کتاب 4۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں نے، رسول جو ہے افضل ہوتا ہے نبیوں سے۔ ایک زمانے میں ایک رسول آ سکتا ہے جس پہ صحیفہ نازل ہوتا ہے، نبی جو رسول کے تابع ہوتا ہے، یعنی ہر رسول نبی ہو سکتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ جو رسول ہے بہت بڑی کیٹیگری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح کا مقام بھی دیکھا، آدم ثانی جسے کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کا ہر نبی، اس کے بیچ میں جتنے بھی انبیاء آئے اس سب کو حکم تھا، یہ ان کے لیے رکن تھا، مسجد کوفہ کہ یہاں پہ خدا کی عبادت کی جائے، سجدہ کیا جائے۔ تو اللہ کے ہر نبی نے یہاں پہ سجدہ کیا ہے، اور یہیں سے گزرتے ہوئے کربلا بھی گئے، اور کربلا کے راستے میں جو قصص الانبیاء میں واقعات موجود ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہترین تاریخ آپ کو دکھائی جا رہی، بتائی جا رہی، آپ کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ جو میں بتا جا رہا ہوں آپ اس پہ غور کریں گے، انشاءاللہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نہیں آنے والے زائرین کو محسوس ہوگا کہ ہم اس وقت شاکر بھائی کے ساتھ کوفہ میں موجود ہیں۔ یہ کون سا محراب ہے؟ چلے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نافلۃ امیر المومنین، یعنی جہاں امام علی علیہ السلام مستحب نمازیں، نماز شب وغیرہ اور اس طرح کی نمازیں، ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے آپ روز۔ ہر روز کہا جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا فرماتے۔ یہ محراب امام علی علیہ السلام۔ اتنی خوبصورت ویڈیو لائیو دیکھ رہے ہیں اور شیئر نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، مسلمان پتھر نہیں ہوتا، جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے اور اہل بیت کے چاہنے والا، تو ایک مرتبہ شیئر کر لیں۔ آپ کے پاس جتنے مومنین ہیں وہ دیکھیں گے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ اتنی بڑی زیارت کرا رہا ہوں، اتنے زیادہ لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، شیئر نہ کرنے کی وجہ سے فقط 300 مومنین ہیں۔ اگر اس کو شیئر کیا جائے تو اس میں انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی خرچہ نہیں آئے گا، انشاءاللہ نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی فرقہ واریت ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے۔ یہ زیارات ہیں، ان کے مقامات ہیں، اتنی خوبصورت مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ان کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ اگر دل کو تھوڑا نرم کریں تو اس کو شیئر کریں تاکہ مومنین زیارت کر سکیں۔ سامنے باب الحوائج مسلم نکیل کا گنبد خوبصورت، ماشاءاللہ۔ جس بہن اور بھائی کے سر پہ چادر نہیں ہے، جس میں بہن اور وہ میری ماں اور بہن سر پہ چادر لے کے زیارت کریں۔ باب الحوائج مسلم نکیل کا روضہ مبارک، کوفہ مسجد، شہر کوفہ سے۔ یہ خوبصورت مینار، یہ تاج سونے کا۔ حضرت مسلم نکیل، جس کو مولا حسین علیہ السلام نے مدینہ سے رخصت کر کے بھیجا، کیونکہ بھائی میرے، کیونکہ چچا زاد بھائی تھے، آپ نے سلیمان کو بھیجا بصرہ کی طرف اور کوفہ کی طرف بھیجا حضرت مسلم نکیل کو، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ان کو حکم تھا کہ فلاں جو وہاں پہ قبیلوں کے سردار ہیں، جس میں رابعہ بھی شامل تھی، وہاں کی خاتون معتبر تھی، اور دوسرے دیگر مومنین جو تھے، ان تک خطوط پہنچانے کے لیے سلیمان کو بھیجا گیا بصرہ، اور حضرت مسلم نکیل باب الحوائج کو بھیجا گیا کوفہ کی طرف۔ اور پھر کوفہ میں جب استقبال کیا گیا تو لاکھوں لوگ تھے، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو ایک بھی حمایت کے لیے نہیں ملا۔ جو ملا، ایک جن کا نام ہانی ابن عروہ، جن کا گنبد آپ دیکھ رہے ہیں فیروزے کی طرح جگمگاتا ہوا نظر آئے گا، ان کو بھی اسی سبب سے شہید کیا گیا کہ جب ابن زیاد ملعون نے امام علی اور اس کے اولاد کو گالیاں دینا شروع کی تو اس پہ تھوک ماری ابن زیاد کے منہ پر ہانی ابن عروہ، رسول خدا کے صحابی نے، کہ اہل بیت کے خلاف تو بکواس کرتا ہے، خدا کی لعنت، تیرا منہ کالا۔ تو اس پہ اس کو غصہ آیا اور مسجد کوفہ سے سر قلم کیا گیا ہانی ابن عروہ، اور کہا گیا، اور سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ مسلم نکیل کو تم نے پناہ کیوں دی، جب میں نے کوفہ میں منع کیا سب کو کہ مسلم نکیل کو کوئی بھی اپنے گھر میں پناہ نہیں دے گا، تو یہ سبب بنا کہ آپ نے سفیر امام حسین کو گھر میں پناہ دی ہے ایک رات۔ تو یہی سبب
हानी इब्न उरवा की शहादत का सबब बना। और उसके बाद फिर 9 ज़िलहज पे अहल बैत का शहजादा बनी हाशिम ख़ानदान से इमाम अली का भतीजा मौला हुसैन का चचाजाद भाई बेयारो मददगार शहीद किया गया है मुसलमानों के शहर में सरेआम, और इनके बेटों को भी शहीद किया गया। इनकी 2 बेटियां हैं मैमूना और हमीदा, शाम बाब सगीर कब्रिस्तान में उनका रोज़ा है। इनकी ज़ौजा मुतहरा कहा जाता है पाकिस्तान में बीबी रुकैया, बीबी पाक दामन जिसे हम पहचानते हैं लाहौर में, वो उनकी ज़ौजा मुतहरा है। किस तरह का इनका ख़ानदान है, किस तरह इनका घर उजाड़ा गया है। बेटे मुसैयब करबला की तरफ, ज़ौजा मुतहरा पाकिस्तान की तरफ, और बेटियां शाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखें किस तरह की कुर्बानी है। करबला में 2 ऐसी शख्सियात थे जिन्होंने पूरी नस्ल मौला हुसैन पे कुर्बान कर दी, एक बीबी ज़ैनब आलिया और एक सफ़ीर इमाम हुसैन मुसलम रखी। मोमिनीन किराम, जो भी इस वक्त आप कमेंट्स कर रहे हैं, दुआओं के लिए कह रहे हैं, उन सब के लिए मैं दुआ कहूँ अल्लाह पाक आप सबको यहाँ पर आना नसीब करे। और जो मोमिनीन आना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन ये अयाम है, ये वो दिन है जिसमें आप ज़ियारत कर सकते हैं। न ठंड न गर्मी, मौसम बहुत ही अच्छा, यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल साफ़ हैं, वीज़ा भी आसानी से मिल जाती है। और आप सब मोमिनीन मार्च अप्रैल में भी आ सकते हैं, वो दिन भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, ये नहीं पता है कि शाकिर भाई इस मस्जिद में 1 रकात का जो सवाब है 1000 के बराबर, क्योंकि अल्लाह के सारे नबियों ने यहाँ पे सजदा किया है, जिस वजह से ये फजीलत हासिल है कि 1 रकात 1000 रकात के बराबर होती है उसका सवाब। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि दिन में 1 मरतबा यूट्यूब चैनल शाकिर अली नजफी पर आप सर्च करें, कोई भी ज़ियारत आपके जहन में हो इराक़ में, तो वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल शाकिर अली नजफी पे मिल जाएगी इंशाअल्लाह।